बीच ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल को अपने F-15 फाइटर जेट बेचने की कोशिश तेज कर दी। बीते कुछ दिनों से ईरान और इजरायल के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, जिसका फायदा उठाते हुए अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के सीईओ इजरायल पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री के सामने अपने F-15 लड़ाकू विमान के नए वर्जन की सप्लाई का प्रस्ताव रख दिया। वो 3 दिन पहले इजरायल पहुंचे थे और वो 2 दिनों तक रहे। खबर है कि इस दौरान उन्होंने इजरायल को 25 F-15 IA फाइटर जेट देने का ऑफर दिया। F-15 लड़ाकू विमान के इस नए वर्जन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हवा से हवा, हवा से जमीन और समंदर में मार करने वाले घातक हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है, जिस वजह से अमेरिका का यह फाइटर जेट अगर इजरायल की वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो ईरान के लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। ऐसे में अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के सीईओ ने इजरायल के सामने एक और ऑफर रख दिया और इजरायल को F-15 IA फाइटर जेट के साथ KC-46 रिफ्यूलिंग विमान बेचने की भी कोशिश की। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को यह भरोसा दिलाना चाहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है और आगे भी ये समर्थन जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका और इजरायल के बीच हुई बातचीत में ये पता नहीं चला कि इन फाइटर जेट की सप्लाई कब तक होगी, लेकिन माना जा रहा है कि 2028 से पहले अमेरिका इजरायल को F-15 IA फाइटर जेट दे देगा, जबकि इजरायल का जोर लड़ाकू विमानों की जल्दी डिलीवरी पर है। हालांकि 4 KC-46 रिफ्यूलिंग विमान इजरायल को 2025 तक मिल जाएंगे। इजरायल ने इन विमानों को भी उसे जल्दी देने की अमेरिका से अपील की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में चल रही मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने के लिए चीन और रूस के दूसरे युद्धपोत भी वहां पहुंच गए। ये तीनों देश मिलकर हिंद महासागर में 17 फरवरी से सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें रूस का सबसे घातक जंगी जहाज एडमिरल गर्शकोव भी अपनी ताकत दिखा रहा है। पुतिन का ये युद्धपोत परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन से लैस है। रूस का दावा है कि उसके तर्कश में मौजूद ये ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका वार हुआ तो प्रलय आना तय है। उसकी ये मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। पिछले महीने की 25 तारीख को रूस ने अटलांटिक महासागर में इस मिसाइल की ताकत दिखाई थी और ये ऐलान कर दिया था कि उसके हथियार का मुकाबला करना किसी भी देश के बूते के बाहर है। 4 जनवरी को रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल से लैस अपने इस जंगी जहाज को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना किया था और उसी दौरान पुतिन ने युद्धपोत एडमिरल गर्शकोव से ज़िरकॉन की ताकत की झलक पूरी दुनिया को दिखाई थी। रूस का दावा है कि यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने समंदर में 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपने टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर दिया था। उस दौरान पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि अमेरिका और ब्रिटेन को डराने के लिए पुतिन ने यह पैंतरा आजमाया। हालांकि बाद में रूस का ये जंगी जहाज दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया, जहां 17 फरवरी से चीन और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के साथ मिलकर रूस का ये युद्धपोत अपनी ताकत दिखा रहा है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस और चीन के दूसरे जंगी जहाज भी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद रूस और चीन के जंगी जहाजों का एक वीडियो भी सामने आया, जिन पर सवार सैनिक ड्रिल में शामिल होने की तैयारी करते दिखे।